आवाज नहीं आ रही गुरु भाई वीडियो में से। अब फिर से प्ले कीजिए गुरु भाई वीडियो। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब आ रही है ना? अब बरगद का पेड़। जी 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 हाँ, अब आ रही है। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया, अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में। तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री, एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जो शिव वृंदावन में स्टॉप प्रेजेंटिंग कीजिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। अब मुझे और विनोद पुरोहित गुरु भाई को प्रेजेंटर बना दीजिए। विनोद। जय गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान और गुरु चर्चा और गुरु सत्संग कार्यक्रम पर सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। पहले मैं विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध करूंगा गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ। ये स्पॉटलाइट कर दूं ना? यस कर दीजिए। हाँ, स्पॉटलाइट प्रेजेंटर बनाइए, प्रेजेंटर बनाइए दोनों को ही। प्रेजेंटर मुझे और विनोद। तो वो राइट क्लिक कीजिए, वो नीचे ऑप्शन आएगा, नाम के ऊपर राइट क्लिक कीजिए। हाँ जी, मेक प्रेजेंटर बोल के 3-4 लाइन ड्रॉप की। हाँ आ गया। अब विनोद की आईडी से एक गुरु भाई हैं, विनोद पुरोहित गुरु भाई, उनको भी प्रेजेंटर बनाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ, एकदम नीचे है विनोद, कैपिटल लेटर से है। हाँ। चलिए विनोद पुरोहित गुरु भाई जी गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी जी। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई? जी जी जी। हाँ जी जी, मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है शक्ति के अवतरण के खतरों से गुरु रक्षा करता है। 2 अक्टूबर 2000 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, ऊपर से होने वाले अवतरण तथा उसे क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में सबसे प्रधान बात है स्वयं अपने ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर न करना, बल्कि पथ प्रदर्शक पर निर्भर करना और जो कुछ घटित हो उस पर विचार करने, मत देने
और निर्णय करने के लिए उन्हें बतलाना, यह कार्य गुरु के साथ आंतरिक पथ प्रदर्शन से किया जा सकता है। क्योंकि प्राय ऐसा ही होता है कि अवतरण के कारण निम्नतर प्रकृति की शक्तियां जागृत और उत्तेजित हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें उनका अधिकार क्षेत्र छिनता नजर आता है और उसके साथ मिल जाना तथा उसे अपने लिए उपयोगी बनाना चाहती हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये लाइनें, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। क्योंकि प्राय ऐसा ही होता है कि अवतरण के कारण निम्नतर प्रकृति की शक्तियां जागृत और उत्तेजित हो जाती हैं और उसके साथ मिल जाना तथा उसे अपने लिए उपयोगी बनाना चाहती हैं। प्राय ही ऐसा होता है कि स्वभावतः अदिव्य कोई शक्ति या कई शक्तियां परमेश्वर या भगवती माता के रूप में सामने प्रकट होती हैं और हमारी सत्ता से सेवा और समर्पण की मांग करती हैं। अगर इन्हें स्वीकार किया जाए तो इसका अत्यंत सर्वनाशी परिणाम होगा। अवश्य ही यदि साधक केवल भागवत क्रिया की अवस्था तक ऊपर उठा हुआ हो और उसी पथ प्रदर्शक के प्रति उसने आत्मदान और समर्पण किया हो तो सब कार्य आसानी से चल सकता है। साधक का यह आरोहण तथा समस्त अहंकार पूर्ण शक्तियों या अहंकार को अच्छी लगने वाली शक्तियों का त्याग पूरी साधना के भीतर हमारी रक्षा करता है। परंतु प्रकृति के रास्ते जालों से भरे हैं, अहंकार के छद्मवेश असंख्य हैं, अंधकार की शक्तियों की माया, राक्षसी माया असाधारण चातुरी से भरी है। हमारी बुद्धि अयोग्य पथ प्रदर्शक है और प्राय ही विश्वासघात करती है। प्राणगत कामना सदा हमारे साथ रहकर हमें किसी आकर्षक पुकार का अनुसरण करने का लोभ देती रहती है। संदर्भ महर्षि अरविंद, मार्च 1928। जय गुरुदेव। गुरु भाई जय फिर से पढ़िए गुरु भाई। जय गुरुदेव। पूरी पूरी पढ़ूं गुरु भाई? यस यस ये यस सिर्फ गुरु भाई। या सिर्फ लास्ट का? पूरी पूरी पढ़िए ना। जय जी गुरुदेव। गुरु भाई, जी गुरु भाई। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है शक्ति के अवतरण के खतरों से गुरु रक्षा करता है। ऊपर से होने वाले अवतरण तथा उसे क्रियान्वित करने की इस प्रक्रिया में सबसे प्रधान बात है स्वयं अपने ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर न करना, बल्कि पथ प्रदर्शक पर निर्भर करना और जो कुछ घटित हो उस पर विचार करने, मत देने और निर्णय करने के लिए उन्हें बतलाना। यह कार्य गुरु के साथ आंतरिक पथ प्रदर्शन से किया जा सकता है। क्योंकि प्राय ऐसा ही होता है कि अवतरण के कारण निम्नतर प्रकृति की शक्तियां जागृत और उत्तेजित हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें उनका अधिकार क्षेत्र छीनता नजर आता है। अतः उसके साथ मिल जाना तथा उसे अपने लिए उपयोगी बनाना चाहती हैं। प्राय ही ऐसा होता है कि स्वभावतः अदिव्य कोई शक्ति या कई शक्तियां परमेश्वर या भगवती माता के रूप में सामने प्रकट होती है और हमारी सत्ता से सेवा और समर्पण की मांग करती है। अगर इन्हें स्वीकार किया जाए तो इसका अत्यंत सर्वनाशी परिणाम होगा। अवश्य ही यदि साधक केवल भागवत क्रिया की अवस्था तक ऊपर उठा हुआ हो और उसी पथ प्रदर्शक के प्रति उसने आत्मदान और समर्पण किया हो तो सब कार्य आसानी से चल सकता है। साधक का यह आरोहण तथा समस्त अहंकार पूर्ण शक्तियों या अहंकार को अच्छी लगने वाली शक्तियों का त्याग पूरी साधना के भीतर हमारी रक्षा करता है। परंतु प्रकृति के रास्ते जालों से भरे हैं, अहंकार के छद्मवेश असंख्य हैं, अंधकार की शक्तियों की माया, राक्षसी माया असाधारण चातुरी से भरी है। हमारी बुद्धि अयोग्य पथ प्रदर्शक है और प्राय ही विश्वासघात करती है। प्राणगत कामना सदा हमारे साथ रहकर हमें किसी आकर्षक पुकार का अनुसरण करने का लोभ देती रहती है। संदर्भ महर्षि अरविंद, मार्च 1928। जय गुरुदेव।
जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान और गुरु चर्चा कार्यक्रम पर सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का फिर से स्वागत है। गुरुदेव की कृपा, आज की हमारी ये जो दिव्य लेखनी का पाठ हुआ बड़ा ही दिव्य था। इसमें आध्यात्मिक जगत में जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो उसमें एक खतरा अवश्य ही रहता है, लेकिन अपनी बुद्धि पर विश्वास ना करके, विश्वास हमारा जो समर्पण, हमारा जो आत्मा का जो दान है वो केवल और केवल अपने गुरु के प्रति होना चाहिए। भीतर से पूर्ण समर्पण, अपनी बुद्धि पर विश्वास भी करना मुश्किल है। भीतर से पूर्ण समर्पण और केवल और केवल अपने गुरुदेव समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी सियाग के प्रति होना चाहिए। तभी इस आध्यात्मिक रास्ते पर, पथ पर अगर कोई भी आकर्षक लुभावनी व कोई शक्ति भटकाव अगर करती है तो उससे गुरु ही आकर हमारी रक्षा करता है। इसलिए हम लोगों को अपनी बुद्धि का प्रयास नहीं करना है और भीतर से, प्राण से, अपने प्राण से एक ही पुकार निकलनी चाहिए। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं, लेकिन मेरे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग है, कल की अवतार, वही मुझे सही रास्ते पर ले चलेंगे। मेरी बुद्धि समर्थ नहीं है, मेरी बुद्धि की सोचने की क्षमता नहीं है, सही बुरे का भी, क्या सही है क्या गलत है उसका भी हमारा उतना भी सामर्थ्य हमें नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ आध्यात्मिक जगत के लिए। वो तो किसी भी हालत में नहीं रह सकती हमारी बुद्धि का। तो उसके लिए भीतर से प्राणों से एक ही आवाज, एक ही प्रार्थना रहनी चाहिए, एक ही विश्वास रहना चाहिए कि मेरे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग हैं और उन्हीं की कृपा से ही, और वही मेरे हाथ पकड़कर मुझे आध्यात्मिक रास्ते पर आगे ले जाएंगे। तभी अगर बीच में कोई अगर भटकाव आने से भी अगर आपके भीतर के प्राण से अगर वो पुकार गुरुदेव के प्रति रहेगी तो सही में ही गुरुदेव आकर आपकी रक्षा करेंगे। जय गुरुदेव। बहुत दिव्य लेखनी थी, गुरु भाई ने पाठ किया। खतरे से हम लोग तो आध्यात्मिक जगत के रास्ते पर है, खतरे अवश्य ही होंगे, प्रलोभन अवश्य ही होंगे, ये स्वाभाविक है। गुरुदेव ने जैसे लेखनी में लिखा है, लेकिन हम लोगों को प्राणों से पुकार के और समर्पण केवल और केवल गुरुदेव के प्रति रहना चाहिए। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो कृपया हैंड रेस करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। विक्रम सिंह गुरु भाई ने हैंड रेस किया है। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। विक्रम सिंह गुरु भाई जी। मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई? जय गुरुदेव। गुरु भाई आपकी आवाज आ रही है, विक्रम भाई की नहीं आ रही। गुरु भाई बोलिए। जय गुरुदेव। विक्रम जी गुरु भाई आवाज नहीं आ रही है, हेडफोन निकाल के शायद बोलिए, शायद सुनाई दे एक बार, या हेडफोन निकाल के फिर से लगाइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बोलिए गुरु भाई। आई आवाज आई मेरी? यस आ रही है गुरु भाई। हाँ, अभी ध्यान कर रहे थे, 5 मिनट लेट हो गया था मैं ध्यान करने में किसी कारणवश, फिर मैं जुड़ा तो पूरा बाद में ध्यान हो गया 15 मिनट पूरे, और ऐसा 3 झटके लगे। हृदय से कोई शक्ति चली है तो वो आज्ञा चक्र को भेदती हुई और वो ऊपर सहस्त्रार तक चली गई है। ऐसा 3 बार हुआ गुरु भाई। ऐसे कोई जैसे वो होता ना, बिजली कड़कती है तो बिजली कड़कने जैसे ऊपर कोई चीज जा रही है, वो आज्ञा चक्र को भेदती हुई और ऊपर सहस्त्रार तक गई है। 3 झटके लगे हैं तो 3 बड़ा अच्छा नजीर था। फिर गुरु दादा दिखा रहे थे, आज्ञा चक्र में फोकस कर रहा था मैं, तो गुरु दादा पूरे समय गुरु महाराज बने हुए थे, समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी सियाग।
पीछे पीछे दादा गुरु खड़े थे उनके। बहुत सुंदर गुरु भाई। बड़ा एक्चुअली आप भव्य ही बताइए बड़ा गुरुदेव भव्य के। वो था उसका दरबार अपन उसकी इस जीव से बर्बादी नहीं कर सकते। बड़ा नजीर, बहुत बहुत विशाल, बहुत विशाल। अपनी अपनी मांस की जीभ उसकी प्रशंसा नहीं कर सकती उस वर्णन की। बहुत छोटे स्वरूप में एक जरा से रूप में भर कर सकते, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो पूरा समर्पण गुरु को। मैं तो कहता हूं कि मेरी बुद्धि प्राण सब आपके बस में है। अब जहां ले चल गुरु दादा, तू जान, तेरी लीला जाने में तेरे शरण में हूं। बड़ा आनंद आया गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव अगर आपको YouTube के माध्यम से नहीं मिलते, गूगल के माध्यम से नहीं मिलते, तो ऐसी होती घटना आप पहचान पाते, ऐसा कुछ अनुभव होता? नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता था। हाँ, हाँ, मैं मैं पहले पुस्तकों में पढ़ता था। पिताजी कोई पुस्तक पढ़ते थे, कादम्बनी नाम की आती है, तो उसमें देते थे कादम्बनी में कि कोई कुंडली शक्ति अपने अंदर होती है। तो मैं तभी से पीछे पड़ा था कि कोई शक्ति है अपने अंदर, अपने अंदर है। फिर अभी मतलब मेरी उम्र 52 साल की है, तो मैं 25 साल का था जब पता लग गया था कि कोई कुंडली शक्ति होती है। वो कादम्बनी पढ़ते थे पिताजी, हर महीने की आती थी, दिल्ली से छपती थी, तो उसी में सुन रखा था। बाकी अपने सदगुरु जैसे कोई गुरु नहीं मिल रहा था। लिया तो मैंने आसाराम बापू से लिया, फिर निर्मला देवी के पास गए, फिर लेकिन गुरु जो शांति आई है गुरु की, बहुत मतलब भगवती को मनाया मैंने, माता को अपनी, और मैंने उनसे मांगा कि मुझे मां सच्चा सदगुरु दे। तो गूगल में बैठे, घर बैठे दे दिया। ऐसा गुरु जिसकी मतलब बड़े भाग्यशाली हैं हम, ऐसे गुरु से जुड़े हैं। नहीं ऐसे किसी पूजा पाठ में कोई अनुभूति नहीं होती। और अभी अगस्त के महीने से जुड़ा हूं गुरु भाई। मैं तो कोई शक्ति गुरु हृदय से भाई। चली, पूरी भेजती हुई ऐसी चली गई सहस्त्रार तक। यस गुरु भाई, वही जो आप कुंडलिनी शक्ति के बारे में और 25 साल नहीं और 50 साल भी पढ़ते तो भी कुछ नहीं होता, ठीक है। केवल और केवल वो गुरुदेव की शक्ति के बल पर कार्य हो रहा है। केवल गुरुदेव की शक्ति के बल पर। और माने गुरुदेव, यस, हजारों लाखों शिष्य जो जुड़ रहे हैं, उन सब के भीतर जो शक्ति है उसको गुरुदेव संचालन करते हैं। हजारों लाखों लोग जो जुड़ रहे हैं, खाली आपके क्षेत्र में नहीं, हमारे क्षेत्र में हो रहा है, हजारों लाखों के क्षेत्र में हो रहा है। माने कितना प्रभाव है गुरुदेव का शक्ति के ऊपर। बहुत प्रभाव, बहुत प्रभाव। हम्म, इतना प्रभाव है कि अपन अपनी मांस की जीभ से उनकी बर्बादी नहीं कर सकते। अपनी नहीं है कि अपन कर लें। वो तो गुरु बाह पकड़ता है, गुरु ले जाता है। सब कुछ तेरे हवाले है दादा, बुद्धि धन प्राण सब तेरे शरण में है। अब तू जहां ले चल वहीं चलूंगा। यस, यहाँ तो आप जो कलयुगी गुरु के बारे में बताए हैं, उनके पास जाने से भी कुछ नहीं होगा, बोलने से भी कुछ नहीं होगा। गुरुदेव हमारे पास सात शरीर नहीं है। गुरुदेव की खाली आवाज और वाणी से हम लोग दीक्षित होकर उच्च साधना की उच्चतम लेवल में जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ तो जीवित कलयुगी गुरु लोग बहुत बैठे बहुत हुए हैं जो बहुत खाली लेते हैं। खाली उनको चाहिए, लेना ही लेना है, देना कुछ नहीं, खाली आशीर्वाद देना है। ठीक है। यस गुरु भाई, चलिए बहुत सुंदर। आपकी अनुभूति जय बड़ी गुरुदेव, दिव्य रहती है। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। चलिए, और कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहें तो स्वागत है। काइंडली हैंड रेस करें। और ये चीजें आज की जो लेखनी है, दिव्य लेखनी थी, उस पर भी ध्यान रखें। उस पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ गुरुदेव जैसा बताए हैं, पूर्ण समर्पण केवल और केवल गुरुदेव के प्रति रहना हम लोग को चाहिए, तभी हम लोग पार पा पाएंगे। और कोई भी गुरु भाई? चलिए, किसी ने हैंड रेस किया है। जय गुरुदेव। मनोरमा गुरु बहन ने हैंड रेस किया। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई।
एक्चुअली मेरी बेटी को जो है बड़ी अच्छी अनुभूति हुई है देवांशी को। ये क्या है, इनका 7:30 बजे गुरु भाई टीवी देखने का समय होता है। मैं टीवी ऑफ जी। करती हूँ, तुम लोग ध्यान में बैठो तभी टीवी देखने दूंगी। तो ये जैसे ध्यान से उठकर रोती हुई भागती गुरुदेव के मंदिर पे जाती है। तो मैंने इससे पूछा बेटा क्या हुआ, तब आप इसी से पूछे क्या हुआ ये बताइए। जय गुरुदेव। मुझे दिखा कि मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो पीछे से कोई चाकू लेके आया, उनसे मारने लगा, तो गुरुदेव उधर भाग के आ गए, गुरुदेव को चाकू मारा, जैसे गुरुदेव हंसने लग गए। बहुत सुंदर, छोटी सी प्यारी सी गुरु बहन है। गुरुदेव दर्शन देते हैं गुरु बहन को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और कुछ बोलेंगे? नहीं। हाँ गुरु बहन बताइए, थोड़ा डिटेल में बताइए गुरु बहन क्या बोलना चाह रही थी। वापस से वो क्या है, फोग वाली मशीन आ गई एक तो पीछे इसलिए आवाज नहीं आ रही। बताओ, वापस बता। मुझे दिखा कि मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, उनका चाकू लेके एक मारने के लिए आया, तो गुरुदेव भाग कर आए और उसने गुरुदेव को चाकू मारा, तो गुरुदेव हंसने लग गए। बहुत सुंदर गुरु बहन, बड़ी दिव्य अनुभूति। गुरुदेव बच्चे लोगों के सब समय साथ में रहते हैं, उसकी सुरक्षा में, उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, और भी कोई भी गुरु भाई गुरु बहन अपनी बातें रखना। समझ में नहीं आया, मनोरमा मीना से बोलिए, वो बताएंगी, रिपीट करेंगी इसको। हाँ, जय गुरुदेव गुरु बहन, ये बता रही है, मतलब एक तो ध्यान में ये मतलब लालच से बैठते हैं, बच्चे से बैठते नहीं। सभी को मैं ये मैसेज देना चाहूंगी, या तो टॉफी का या फिर टीवी देखने का, कार्टून का, कुछ भी लालच दे दो तो बच्चे बैठ जाते हैं। अब ये बैठ गए तो ये ध्यान में भी रो रही थी, और जैसे ध्यान में उठती है भाग के गुरुदेव के मंदिर में जाती है और जोर से वहां गुरुदेव की तस्वीर लेके रोती है। फिर मैंने इससे पूछा क्या हुआ, तो बोले गुरुदेव मैंने एक मतलब देखा, मतलब अनुभूति हुई कि मेरे एक दोस्त है, मैं खेल रही थी तो पीछे से एक चाकू लेके कोई आया इसको मारने के लिए। वो चाकू में खून लगा हुआ था। फिर वो गुरुदेव जो हैं, मतलब इसको तो साइड में कर देते हैं और गुरुदेव, वो चाकू गुरुदेव को लग जाता है और गुरुदेव को तो कुछ नहीं होता है, गुरुदेव तो हंसते रहते हैं। मतलब गुरुदेव इसको बचाने आए कि गुरुदेव मुझसे कितना प्यार करते हैं, ये सोच के वो रो रही थी बहुत तेज। वो रोना जो एक बच्चा, मतलब अपन नहीं रो सकते, उसकी आंखों में इतना प्यार है गुरु के लिए और वो कितना रो रही है, आंसू निकल रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। जय गुरुदेव, यही प्रेम हम सबका भी होना चाहिए गुरु के लिए। यस यस गुरु बहन, बहुत सुंदर। सुनीता जी, गुरु बहन का स्वागत है। गुरु बहन, जय गुरुदेव। कृपया अपना, जय गुरुदेव गुरु बहन, आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑन करें। जय गुरुदेव। सुनीता जी, गुरु बहन। जय गुरुदेव। सुनीता जी, गुरु बहन की आवाज नहीं आ रही है। चलिए, जब तक सुनील गुरु बहन ने भी हैंड रेस किया, सुनील गुरु बहन को ले लेते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। कल की मैं अपनी अनुभूति बताना चाहती हूँ। कल जैसे दिन में मैं 4:30 बजे एक गुरुजी का ही वीडियो सुन रही थी कुंडलिनी जागरण पे, तो उसको मैं ध्यान में नहीं बैठी थी, वैसे आंखें बंद करके और वीडियो चला रखा था मैंने, वो सुन रही थी। सुनते सुनते एकदम मेरी जैसे आंखें बंद हुई तो मेरे आज्ञा चक्र पर स्वस्तिक का निशान बना हुआ दिखा मेरे को। स्वस्तिक के निशान में 4 होते हैं ना, 4 अंदर वो होते हैं गोले से, तो 3 तो बंद थे और एक उसमें से गोले में से एक आंख दिखाई दी मुझे।
और आंख में से भी पलकें नीचे ऊपर हो गई थी। बहुत उस सुंदर। एक और फिर वो 1 सेकंड नहीं दिखा मेरे को, मतलब मैंने उस आंख को तो अच्छी तरह देखा। मैंने कहा ये एक आंख कैसे दिखाई दे रही है। फिर वो ओम में बदल गया, स्वस्तिक हट के फिर ओम लिखा गया। ओम दिखने के बाद फिर गुरु जी की फोटो, जैसे वो घूमते हैं चेयर पर बैठे हैं, ऐसे तरह तरह की गुरु जी की फोटो मुझे दिखाई दिया गया चक्कर पर। और मैं इतने, और मेरा जो लेफ्ट है कान के पास जो सिर है, बायां सिर है, गर्दन से लेके आगे माथे तक सिर्फ बायां, और बिल्कुल सुन हो गया गुरु भाई। कान के साथ साथ सारा मैं ये, और कीड़ियां चल रही, जैसे चींटियां चल रही हैं, चींटियां ऐसे मुझे लग रहा है। और पैर मेरे सुन हो गए बिल्कुल। 5-10 मिनट बैठी मैं, और कोई ध्यान नहीं था, कोई मंत्र जाप नहीं चल रहा था। मैं आंख बंद करके सिर्फ वो कुंडलिनी जागरण की वीडियो सुन रही थी। और इसी दौरान मुझे ऐसी अनुभूति हुई, वो आंख पता नहीं किसकी थी, गुरुजी की होगी आंख तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा आज मैं शेयर करती हूँ अपनी अनुभूति। ध्यान के समय गुरु बहन दिखाई दिया? हाँ जी, ना ध्यान भी नहीं था, वैसे मैं वीडियो सुन रही थी कुंडलिनी शक्ति गुरु जी की। उस दौरान मेरे आंख में आंखें बंद कर रखी थी, आंख बंद करते ही एकदम स्वस्तिक का निशान आ गया चक्कर पर, और उसमें से 3 तो बंद और एक में से आंख दिखी मुझे। आंख भी ऊपर नीचे पलकें हो रही उसकी आंख की। मैंने कहा तो गुरु जी आगे साक्षात। फिर इतने में ही ओम बदल गया वो। फिर गुरु जी की तस्वीरें आ गई 3-4 उसमें अलग अलग बार बार। फिर खत्म हो गया ये। फिर मेरा कान के पास जो लेफ्ट है कान और सिर, उसके साथ साथ सारा जैसे चींटियां चल रही हैं उसमें, दाएं में नहीं बाएं तरफ। और पैर मेरे बिल्कुल सुन। लेकिन मेरे को इतना आनंद आ रहा था उस समय, कोई आ गया मेरा, फिर मैंने गेट खोला, लेकिन मुझे बहुत ही आनंद आ रहा था। कोई मंत्र जाप नहीं था, कोई ध्यान नहीं था, लेकिन उस वीडियो में इतनी मस्ती आ गई, बस पूछो ना, मैं बता नहीं सकती, इतनी मेरा दिल खुश हुआ, बहुत ज्यादा। बहुत सुंदर अनुभूति है गुरु बहन। और एक्चुअली मैंने गुरुदेव की आवाज ही इनफ है, मंत्र जाप ये सब व्यवस्था है। व्यवस्था हम लोग जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ते रहते हैं, और साधना का लेवल जब हाई हो जाता है तो सहज में ही ध्यान लग जाता है, सहज में ही उस विषय का थोड़ा सा हल्का सा चिंतन अगर आ जाता है तो ध्यान लग जाता है। आप अगर रामकृष्ण परमहंस को ही देखें, हम रामकृष्ण परमहंस माने बाप रे बाबा, बोलना माने ईश्वर के अवतार हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो माने बिल्कुल। उनको माने क्या होता है, माने राम के नाम कोई अगर बोल दे, माने उनको माने शिष्य, उनके जो शिष्य लोग रहते थे, उनको माने ऐसा, माने कहीं शादी ब्याह में जाना है या कहीं किसी अनुष्ठान में अगर वो गए बाई चांस, और कहीं किसी ने राम बोल दिया, किसी लोग को, किसी व्यक्ति विशेष को बुलाया गया, कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को बोल रहा है, ये राम, ये गोपाल यहाँ आओ, हाँ, तो राम या गोपाल का नाम सुनते ही माने समाधिस्थ हो जाते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो ईश्वर का खरीद माने ईश्वर का मन ईश्वर का नाम सुनने से समाधिस्थ अवस्था में चल जाते थे, हाँ, फिर उनको उठा के लेके आना पड़ता था, हाँ, तो ऐसी अवस्था हो जाती है। तो बिल्कुल, जैसे जैसे बहुत ही साधना आगे बढ़ता है, बहुत एकदम अच्छी ध्यान लगी, ऑटोमेटिक बहुत ही अच्छी। मैं तो इतना आनंद आया, कल मैंने क्रांति बहन से रात को शेयर किया, बोले इतनी अच्छी अनुभूति, मैंने कहा मैं कल बताऊंगी सेशन में। तो बड़ा ही खुशी, बहुत खुश मन रहा। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। और कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं, स्वागत है। एक्चुअली ये जो दिव्य दर्शन होता है, दिव्य दर्शन हमें हमें माने साधना में और आगे लेके जाती है। जैसे कि माने ईश्वर अगर प्रकट हो जाए तो संगे संग मुक्ति हो जाती है, जैसा है, ऐसा है ना, सन्मुख हुई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाश है, तब अगर ईश्वर के सम्मुख, ईश्वर हमारे सम्मुख में आ जाए तो मैंने संगे करोड़ों जन्म के पाप संगे संग नष्ट हो जाते हैं, और हम लोग पूर्णतः शुद्ध होकर उस आत्म स्वरूप को उपलब्ध कर लेते हैं। इसलिए ईश्वर का दर्शन इतना दुर्लभ होता है। तो आज्ञा चक्र में जब गुरुदेव का दर्शन होता है, तब
इससे माने ध्यान लगता है, और ध्यान लगने से करोड़ों जन्म के पाप कटते हैं और हम लोग शुद्ध हो जाते हैं, हल्का हो जाते हैं, और चेतना का स्तर इतना शुद्ध हो जाता है कि हम उस शुद्ध चेतना में प्रवेश करते हैं, उस ईश्वरीय चेतना में प्रवेश करते हैं। और जब हम लोग ईश्वरीय चेतना में प्रवेश करते हैं तब हमारा शरीर जो होता है वो शून्य हो जाता है, शिथिल हो जाता है। ये जो स्थूल शरीर है, ये सब साधना की स्वाभाविक स्थिति है, हमें आनंद लेना है। जय गुरुदेव। और कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन? जय गुरुदेव। सुनीता गुरु बहन ने हैंड रेज किया। गुरु बहन जय गुरुदेव। और किसी का भी माइक ऑन है क्या? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई। हाँ जय गुरुदेव। हाँ हाँ सुनीता जी गुरु बहन बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यू हेडफोन हटा के एक बार बात करने की कोशिश कीजिए, शायद आ जाए। हाँ, ऐसे आवाज नहीं आ रही गुरु बहन। और किसी गुरु भाई और गुरु बहन को, सुनीता जी गुरु बहन का आवाज आ रहा है क्या? जय गुरुदेव। नहीं आ रही। नहीं भैया आवाज नहीं आ रही। जय गुरुदेव। चलिए शांति जी गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो स्वागत है। शांति जी गुरु बहन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया सभी को। जय गुरुदेव। मैं परसों कुछ बताना चाह रही हूँ। परसों शाम की बात है, मैं बाहर बालकनी में खड़ी थी, तो मैं जहाँ पहले रहते थे ना बच्चे किराए पे, तो वहां पूरे दिन मोर आते रहते थे, तो वो पंख मुझे मिलता, मैं उठा के मंदिर में रख देती थी। तो अब यहाँ दूसरी जगह तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है यहाँ पे, मैं यहाँ आवाज तो सुनाई देती है, मोर नहीं आते, तो पता नहीं क्या बात है, मैं यहाँ तो आते नहीं, वहां तो बहुत आते थे। मैं पंख उठाती मंदिर में रहती, मैं जे खड़ी खड़ी ने अपने आप बोल रही। तो जैसे सुबह न कल सुबह अपने 5:30 बजे तक वो ध्यान हुआ, सत्संग सुना, उसके बाद में 6:15 बजे नहा के बाहर गई बालकनी में गई तो मोर के पंख का इतना बड़ा गुच्छा जैसे कोई कुर्सी पे फेंक के गया। तो मैं देखा, मैं ये कहाँ से आ गया, मैं यहाँ तो कुछ है भी नहीं, उस पर कुछ बंधा हुआ कपड़ा भी कुछ बंधा हुआ था, तो जिसमें से मुझे 2 पंख सही दिखे उसमें से, पूरे चांद वाले। तो मैंने दोनों पंख उठाए, निकाले उसमें से, उठा के मैंने गुरुदेव दादा गुरुदेव की फोटो के पास रख दिए दोनों। मैं ये कहना चाह रही थी, सोचने में इतना, मैं बहुत यहाँ आनंद आता है। बिल्डिंगे हैं, इतना कुछ है, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता, मैं ये आया कहाँ से, मैं गुरुदेव जाने कहाँ से आया कहाँ नहीं आया, मैंने जो चाहिए था वो मिल गया। मैंने निकाले 2 पंख सही थे, वहां रख दिए गुरुदेव जी के आगे। तो जय बताना चाह रही थी। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर अनुभूति गुरु बहन। अनुभूति नहीं, प्रैक्टिकल घटना घटित हुआ है आपके साथ। एक्चुअली मेरे जैसे जैसे हम लोग मंत्र जाप और साधना के द्वारा शुद्ध होते जाते हैं, तो 2 चीज होता है। एक चीज जो होता है कि आपके मन के विचार जो होता है वो वास्तविक जगत में वैसा ही घटना आप जैसा चाहते हैं वैसा होता है, या दूसरा चीज ये होता है कि माने जो घटना घटने वाली है उसका एहसास आपको कुछ क्षण पहले, कुछ समय पहले ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो ये सब विचार जैसे जैसे आप शुद्ध होते जाएंगे ना, तो प्रकृति उस परमेश्वर के साथ जैसे जैसे हम लोग जुड़ते जाएंगे, ऑटोमेटिक सब कुछ पहले से पता चल जाता है। यहाँ तो कुछ दिखता ही नहीं है भी कि नहीं, बिल्डिंगे में काम हो रहे क्या, इतने ऊंचे ऊंचे टावर है यहाँ तो मैं मालिक की मर्जी है। चलो ठीक है भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, और सुनीता जी गुरु बहन ने फिर से हैंड रेज किया। गुरु बहन आप बोलिए तो कुछ अगर आवाज आ पाए, कृपया माइक ऑन करें। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर बातें रखना चाहे।
स्वागत है। पिताजी गुरु बहन भी प्रयास कीजिए यदि यदि सेशन से जो भी गुरु भाई और गुरु बहन जुड़ते हैं, सेशन जब चलता रहे तो भी मंत्र जाप कंटिन्यू ही करना है, सेशन का भी आनंद लेना है, साथ ही साथ मंत्र जाप पर फोकस करना है। सेशन ऐसे ही गुरुदेव चलाते हैं, गुरुदेव की कृपा से आज जय गुरु भाई ने लॉगिन किया है, उनको धन्यवाद। गुरुदेव के साथ जुड़ना और कुछ सांसारिक चीजों के बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आंतरिक जो आध्यात्मिक यात्रा है, जो नाम खुमारी, जो आनंद है, भीतर का आनंद, और हम लोग जहाँ से निकले हैं और हम लोग संसार में आए हैं तो हम लोग का जाना भी निश्चित है। हम लोग जब जाएंगे तो एटलीस्ट अकेले नहीं जाएंगे, उस अध्यात्म की जगत में, उस ईश्वर, उस अंतिम क्षणों में गुरुदेव हमेशा साथ रहते हैं। और अंतिम क्षण की बात तो छोड़ दीजिए, हम लोग तो इसी जन्म में उस भीतर में उस हम लोग अजर अमर आत्मा है, इसका हम लोगों को एहसास होगा और हम लोग एकदम उसको रियलाइज करेंगे। आत्म साक्षात्कार करवाने के लिए ही गुरुदेव का अवतरण हुआ है। विक्रम सिंह जी गुरु भाई बोलना चाहते हैं। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरु भाई बोलिए। तो जय भाई। गुरु भाई बोलिए, फिर हेडफोन से जय- शायद आवाज जय। हाँ जय। मैंने कहा वो आज्ञा चक्र के बाद जब अपन सहस्त्रार में जाते हैं तो वो क्षण भर ऐसा लगा था भैया कि बाहर की आवाज सब बंद हो गई थी सुनाई देना, बाहर से कोई आवाज नहीं आती। गुरु महाराज अपनी स्पीच में बोलते भी है ना, ये जब आज्ञा चक्र से वो समाधि अवस्था बनती है तो क्षण मात्र के लिए हुआ है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, लेकिन वो उतने में ये अनुभव हुआ कि बाहर की आवाज सुनाई देना बंद हो गया था। बाहरी आवाज सब सुनाई देना बंद हो गया था। यस गुरु भाई, बड़ा अच्छा अनुभव था, बहुत अच्छा लगा और पूरा शरीर हल्का पड़ गया था, है ना। यस। पूरा शरीर हो जाता है जैसे कोई वजन निकल गया हो अपने शरीर से। यस, आध्यात्मिक साधना आप कर रहे हैं, इसका पहला लक्षण यही है कि आप जैसे साधना में आगे बढ़ते जाएंगे आपका शरीर आपको हल्का लगेगा, रूई के जैसे शरीर हो जाएंगे, ऐसा लगेगा। हाँ, जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ेगा, साधना बढ़ेगा, आप स्थूल जैसे भारी शरीर जो है ना, भारी से आप हल्का होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, बहुत दिव्य है ये, केवल और केवल कुंडली शक्ति ऊपर जैसे से जाएगी वैसे वैसे आपको पता चलेगा। तो वो क्षण मात्र के लिए हुआ है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि बाहर की आवाज सुनने सब बंद हो गया था, बाहर से आवाज नहीं आती। यस, वो गुरुदेव बोलते हैं निर्बीज समाधि में जब पहुंचते हैं तो फिर निर्बीज समाधि में बाहर की आवाज नहीं सुनाई देती है, तभी समाधि में सुनाई देता है, निर्बीज समाधि में बाहर की आवाज सुनाई देती है। जी जी। चलिए आप आनंद लीजिए, परमात्मा आपके ऊपर खुश है। ठीक है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैंने आप धीरे धीरे करके जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ते हैं, हर एक ध्यान, हर एक समय का, दिन में हम लोग 2 बार ध्यान करते हैं, 2 बार का जो समय ध्यान का 15 मिनट हम लोग मैंने अलग ही आनंद रहता है। हम लोग ईगरली वेट करते हैं कि मैंने अब ध्यान में जब बैठेंगे तो कौन सी अनुभूति हो। जैसे बस इस साधना के दौरान ध्यान का एक अलग आनंद रहता है, अलग अलग अनुभूतियां हम लोग को होती है। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई एवं गुरु बहन ने हैंड रेस किया है? स्मृति जी गुरु बहन। जय गुरुदेव। क्रांति जी गुरु बहन बोलिए। जय गुरुदेव। हाँ जी। जय गुरुदेव। आज जो गुरुदेव की लेखनी में आया था कि जब शक्ति का अवतरण होता है तो जो अदिव्य शक्तियां होती हैं वो मतलब परमेश्वर का या शक्ति का रूप धारण करके आपसे कुछ डिमांड करती हैं, जो भी है। तो ये जो अदिव्य शक्तियों का गुरुदेव बता रहे हैं, तो ये क्या प्रेत आत्माएं वगैरह के बारे में बता रहे हैं या कोई और भी अदिव्य शक्तियां अपने अंदर ही बैठी रहती हैं? जय गुरुदेव। चलिए
सेशन से कोई भी गुरु भाई हो, गुरु बहन इस क्रांति जी गुरु बहन के इस प्रश्न पर अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। चलिए, सब प्रश्न बहुत ही क्रिटिकल है। आध्यात्मिक जगत का प्रश्न, एक्चुअली हम लोग तो आध्यात्मिक जगत में भी बच्चे ही हैं। इस प्रश्न का उत्तर देना जो आध्यात्मिक जगत के शीर्ष में पहुंच चुका है, जो देख सकता है इन सब चीजों को, आंख बंद करने से ही मैंने एहसास हो जाता है, जिनको दिव्य दृष्टि हो चुकी है ऑलरेडी, वही लोग सही तरह से बोल पाएंगे। लेकिन ऐसा मैंने सब 100% केसेस में नहीं होता है, यानी कुछ केसेस में होता होगा। हम लोग को उतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अगर हम लोगों का समर्पण सही होगा। जरूरी नहीं कि सबके क्षेत्र में ऐसा ही हो। जय गुरुदेव गुरु भाई। ये जय प्रेत आत्मा भी होती है, लेकिन ये ना माता का रूप बना के बोलती हैं। जी गुरु भाई। हाँ, ये माता का रूप बना के फिर बोलते हैं कि मैं माता ही हूँ। वो माता नहीं होती, वो अदिव्य शक्तियां होती हैं। प्रेत आत्मा लगा ले या और भी कोई नेगेटिव पावर्स होती हैं, वो होती हैं। जी गुरु बहन। दिखाती ये है कि मैं माता हूँ। यस गुरु बहन, ये सब मैंने 100% केसेस में, आप देखिए 99% केस ऐसा नहीं रहता है। किसी में होता है, किसी में होता है। बिल्कुल हमारे साथ ही एक ग्रुप है ना, उसमें ऐसे ही बोलती थी माता, और हम वहाँ गए थे पलाना, ये बीकानेर, तो वहां उनके अंदर ऐसे ही बोली मैं माता हूँ, मेरे को कोई नहीं हटा सकता, मैं इसके साथ रहूंगी, इसकी रक्षा करती हूँ। तो इस तरह से बन के फिर बोलती हैं। मेरे विचार में ऐसा ही होता है। मुझे कुछ होता है गुरु बहन, कुछ केसेस में होता है, लेकिन इसको जनरलाइज नहीं करना है। लेकिन वो कुछ स्पेशल केसेस के लिए अलग से जो रेमेडीज, जो उपाय वगैरह हम लोग बताते हैं कि बाबा की समाधि पे जाके आ जाओ, तो ये सब चीज करना चाहिए। ऐसी का अगर कुछ अविचित्र सी घटना आपके साथ अगर हो रही हो, तो इसको आप खुद ही ऑब्जर्व करके पता कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने आप अगर ध्यान साधना और गुरुदेव की ध्यान साधना अगर कर रहे हैं सही से, गुरु और भीतर में अगर कोई परेशानी नहीं है, मैंने उस हिसाब का स्पिरिचुअल डिजीज जिसको बोलते हैं, आध्यात्मिक डिजीज अगर नहीं है, तो मैंने उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। गुरुदेव ही है सब जगह, और गुरुदेव ही रक्षा करेंगे, और गुरुदेव ही भीतर। अदरवाइज इन अदर केसेस में तो हम लोग जो उपाय हम लोग बताते हैं कि चारों तरफ गुरुदेव का फोटो लगा लीजिए, और साथ ही साथ एक बार आश्रम घूम के आ जाइए, और साथ ही साथ भीतर से मंत्र जाप और समर्पण गुरु के प्रति रखिए, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके वो जो शक्तियां हैं, जो दूसरी शक्तियां हैं, वो भी साथ छोड़ देती हैं। अब अंत में केवल और केवल गुरुदेव ही रह जाते हैं, लेकिन इसके लिए समय देना पड़ता है, कुछ समय लगता है। ऐसे सहज में नहीं जाती है। चलिए, स्मृति जी गुरु बहन ने हैंड रेज किया। जय गुरुदेव। स्मृति जी गुरु बहन, स्वागत है। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव सबको। एक बार छोटी सी बात बताऊंगी। जैसे ऐसे तो गुरुदेव का बहुत सारा छोटा छोटा अनुभव है डेली लाइफ में, लेकिन एक बार ऐसे मैं ऐसे सोची कि गुरुदेव आप बोलते हैं आप ओमनी प्रेजेंट है, तो मतलब कैसे ओमनी प्रेजेंट है, मतलब मतलब ऐसे एक थॉट आया उस दिन, और थोड़ा सा ऐसा रोना भी आ गया कि मतलब ऐसे ओमनी प्रेजेंट है तो पता नहीं चलता है कभी भी कि आप कैसे ओमनी प्रेजेंट है। मैं भूल गई। उसके बाद फिर शाम को जैसे ध्यान में करने बैठती हूँ संध्या के टाइम पे, तो उसमें ध्यान किया मैंने। ध्यान में कर रही थी, अचानक से लगा, जबकि मेरा रूम एकदम कोई खाली था, कोई भी नहीं था घर में, ऐसा लगा जैसे जो सोफा था मेरे रूम पे उसमें आके कोई कस के बैठा हो। मुझे एकदम से मेरा ध्यान खुल गया, मतलब शरीर तो नहीं दिखा, लेकिन मुझे पता था कि वो गुरुदेव ही थे। मतलब एक पॉजिटिविटी सा फील होता है, मतलब एकदम लगा जैसे वो सोफे पे आके बैठे, जैसे कोई चीज पे हम बैठते हैं तो आवाज आती है ना, एक जैसे सोफे के एकदम वैसी आवाज आई। तो कोई भी नहीं था जैसे रूम में कहीं से, और ऐसा भी नहीं कहीं फैन चल रहा हो या कहीं अगल बगल से कोई भी आवाज, एकदम सन्नाटा था। तो वो वाकई वो ओमनी प्रेजेंट है, मतलब शरीर से नहीं है लेकिन वो सब जगह है। इवन हम लोग को लग रहा है उनको एक सेकंड भी याद करते हैं तो वो उससे ज्यादा हम लोग को याद करते हैं, ऐसा मुझे फील होता है। और एक मैं अपने ब्रदर इन लॉ का बताना चाहूंगी। वो डॉक्टर
हैं, तो वो अभी कुछ दिन पहले कहीं अपना गए थे बाहर मीटिंग में, तो कुछ लोग के साथ ऐसे ही चाय के शॉप पे गए, तो वहाँ पे एक लेडी आती है और ये अनुभव उनको बाद में आया, उस टाइम उनको थोड़ा भी रियलाइज़ नहीं हुआ, वो भी गुरुदेव का ध्यान मंत्र सब करते हैं। तो एक लेडी उनके पास आती है, मतलब बाद में उन्होंने बताया कि वो बहुत सुंदर सी थी और जैसे नॉर्मली कोई अगर चाय माँगने आता है, तो हम लोग बोल देते हैं दुकान वाले को कि आप इनको चाय पिला दीजिएगा। तो वो लेडी क्या बोलती है कि बेटा तुम अपने हाथ से मुझे चाय दो। तो वो बोले कि क्योंकि आदमी काम में बिज़ी है, 10 लोगों से बात कर रहे हैं वहाँ पे, अचानक से कोई बीच में ऐसे आ गया। तो वो बोले कि दादी आप इनसे ले लीजिएगा चाय। बोली कि नहीं, चाय तुम्हारे हाथ से लूँगी तो आशीर्वाद तुमको दूँगी। तो वो बोला चलो ठीक है। और वो लेडी बाद में बताया उनका गेटअप कि वो बहुत सुंदर सी थी, एकदम गोल-मटोल एकदम और लिपस्टिक वगैरह सब अच्छे से था। तो उसके बाद चाय-वाय ली, आशीर्वाद दी और चली गई। तो बाद में जब वो घर पे आते हैं, वो ध्यान में जब ध्यान में बैठते हैं, फ़ोटो में गुरुदेव को देखते हैं, तो वो कहते हैं ये तो सेम टू सेम यही चेहरा था। अगर गुरुदेव को मेकअप कर दिया जाए, ऐसी गोरी-चिट्टी गोल-मटोल सी लेडी मतलब वो आई थी। मतलब वो आज तक उस चीज़ को नहीं भूलते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2 दिन बाद उनका एक्सीडेंट भी हुआ था, लेकिन कुछ उनको नहीं हुआ और तो बाकी थोड़ा बहुत जिसको डैमेज हो गया उनको कुछ नहीं हुआ। तो 2 दिन पहले ही वो मतलब एक तरह से उनका आशीर्वाद देके चले गए इस तरह से। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था। मतलब वो बार-बार आज भी बोलते हैं, मैं जब फ़ोटो देखता हूँ मुझे वही याद आती है और उस समय मुझे ज़रा भी याद नहीं आया था कि मतलब वही है सामने। तो गुरुदेव कभी भी किसी भी रूप में आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। तो बस यही बतानी थी। और भी बहुत सारी चीज़ें वो बताते रहते हैं समय-समय पे। मतलब एक बार तो ऐसा फ़ील हुआ था जैसे कि मैं सो नहीं रही थी, मैं जगी थी। जगी भी नहीं थी, सो भी नहीं रही थी, पता नहीं क्या था। तो बस ये फ़ील हुआ कि जैसे हम जो हैं हमारा बॉडी या हम कुछ नहीं है, हम एक कॉन्शसनेस है, मतलब हम एक चेतना है और जो वो ईश्वर हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, जो कृष्ण हैं, वो सुपर कॉन्शसनेस है। मतलब जैसे लगा कि मेरा शरीर नहीं है बट एक बहुत कुछ फैला हुआ है मेरे शरीर के बाहर और वो जो मुझे जो ये बात बता रहे हैं, बता भी नहीं रहे, वो चेतना से चेतना का एक तरह से क्या बोलूँ, एक तरह से उनका कम्युनिकेशन हो रहा था। तो एक वो सुपर कॉन्शसनेस है और हम कॉन्शसनेस है। तो हमको अपनी चेतना से उनकी चेतना में मिल रहा है। तो ऐसा कुछ था थोड़ा-सा जितना समझ में आया, लेकिन वो बहुत ही अभी तक का मेरा प्यारा एक्सपीरियंस रहा है। यही बस बताना था। जय श्री गुरुदेव जय भैया। गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत ही दिव्य अनुभव। हाँ। ये जो आपने लास्ट में पहले एकदम 100% श्योर कि आपके घर में आपके सोफे में गुरुदेव ही आके बैठे हैं। इसमें आपको वो कोई भी तो दुविधा बिल्कुल। नहीं हाँ, रखना हाँ। है। ठीक है, इसमें कोई भी दुविधा नहीं रहना चाहिए। सेकेंडली जो पॉइंट आपने जो चेतना और कॉन्शसनेस के बारे में बताया है, तो हम लोग का जो शरीर में जो हम लोग का जो चेतना रहता है वो संकुचित अवस्था में रहता है। जैसे जैसे हम लोग साधना में आगे बढ़ते हैं तो वो चेतना फैल कर वो ईश्वर की चेतना में लीन होना चाहते हैं। जैसे बोलते हैं ना, बूंद जो है सागर में समाने के लिए, सागर में समाने का जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग सब बूंद के रूप में और सागर वो विशाल परमात्मा का चेतना है। अगर हम लोगों का अहंकार और हम लोगों का मन और हम लोगों का जो शारीरिक जो अहंग है वो अगर खत्म हो जाता है, माने ऊपर का जो खोल जब मिट जाता है, तो बस सागर और बूंद में कोई फर्क नहीं रहता है। तो ये जब जैसे जैसे हम लोग साधना में आगे बढ़ते हैं, तो चेतना वो दिव्य चेतना में चारों तरफ लीन होना चाहती है, फैलना चाहती है, विराट होना चाहती है। बहुत सुंदर अनुभव है गुरु बहन, हम लोग को भी ऐसा अनुभव हो। हाँ, चलिए दिलीप सिंह गुरु भाई ने हैंड रेज किए हैं, उनको ले लेते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। सबको ऐसा अनुभव हो, हाँ, कि उस विराट में हम लोग लीन हो जा रहे हैं, उस विराट की चेतना के साथ हम लोग मिल रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर, उस महासमुद्र से हम लोग मिल रहे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दिलीप सिंह जी गुरु भाई, स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था गुरु भाई, जैसे हम ध्यान तो कर ही रहे हैं, मंत्र जाप भी कर रहे हैं जी। बहुत से लोग करते हैं भौतिक एक्सरसाइज जैसे करते हैं, सूर्य नमस्कार, कोई जिम भी जाता है, तो क्या वो ठीक है या देखिए, गुरुदेव बोलते हैं, गुरुदेव भी मॉर्निंग वॉक करते थे, मॉर्निंग वॉक करने में कोई असुविधा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मेरा व्यक्तिगत जो मत है, अगर आप त्याग सिद्ध योग से जुड़े हैं तो इसमें कुंडली शक्ति ऑटोमेटिक योग कराती है। तो और इस अलग जो योगिक एक्सरसाइज वगैरह है, जिम वगैरह जाना है, ये सब चीज को मैंने अवॉइड ही करना चाहिए। क्योंकि कुंडली शक्ति है और वो सब योगिक एक्सरसाइज ऑटोमेटिक ध्यान के समय करवा देती है एज पर आवर रिक्वायरमेंट।
और जितना हम लोग दूसरे कामों में और जिम में जाकर टाइम वेस्ट करेंगे, उससे अच्छा आप बैठ के मंत्र जाप कीजिए। आपके शरीर में अगर कोई बीमारी अगर है तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। हम लोग स्वस्थ रहने के लिए करते हैं। आप सघन मंत्र जाप कीजिए, वही जिम के टाइम में देखिए शरीर पूरा हल्का हो जाएगा, और हल्का हो जाएगा रुई के जैसे हल्का हो जाएंगे एकदम उच्च। तो उसमें शरीर उस हल्के और शुद्ध शरीर में कुछ रोग ऑटोमेटिक भी नहीं रहेंगे, तो आपकी चिंता भी नष्ट हो जाएगी। तो मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि मॉर्निंग वॉक फ्री हैंड्स ठीक है, लेकिन जिम या अदर जो तो योगी भाई एक्सरसाइज वगैरह सिखाता है। यौगिक क्रियाएं तो खूब होती है, मंत्र जाप भी अब तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। ध्यान मंत्र जाप सब बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत सुंदर गुरु भाई, तो कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है, काहे क्यों जाके हम लोग टाइम वेस्ट नहीं, करें। वो तो ऐसे ही मेरे दिमाग में है, जैसे अगर कोई करता है भौतिक एक्सरसाइज अगर करना चाहिए तो क्या ही। नहीं भैया, सही में करने की जरूरत नहीं है। अपने आप वेट वेट सब एकदम अपने आप कैसे सेट हो गया बॉडी समझ ही नहीं आता है। जिम में भी बॉडी नहीं ऐसी बनेगी जैसे गुरुदेव के ध्यान से बन गई है। जी, वैसे तो सब ठीक चल रहा है, ध्यान मंत्र जाप भी बहुत बढ़िया चल रहा है तो, और ध्यान सब अच्छा चल रहा है। यस गुरु भाई, आप फिर से ट्रैक में आए हैं। गुरु की कृपा बरसते रहे ऐसे ही आप पर। बीच में ठीक थोड़ा है भाई। मिस ट्रैक चेंज हो जाता था। एक्चुअली हाँ, मैंने बीच में थोड़ा सा समर्पण भटक गया था, भटकाव आ गया यस था यस 1 महीने का। हाँ वो भटकाव बड़ा महंगा पड़ा मुझे। लेकिन अब सब सही चल यस। रहा है। हमेशा मैंने ये भी चीज याद रखना है, प्रकृति अपने हिसाब से चलती है। हम लोग माया अपने हिसाब से चलती है, और हम लोगों को मायापति के शरण में रहना है, और उनके चरण कमलों को पकड़ के रखना है। बस ठीक है वहाँ प्रकृति में कुछ अनुकूल हो प्रतिकूल हो, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। प्रकृति का कार्य है, प्रकृति करेगी, लेकिन हम लोगों को गुरुदेव के चरण को नहीं छोड़ना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुनीता जी गुरु बहन स्वागत है। अभी अभी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है गुरु भाई? हाँ आ रही है गुरु भाई। गुरु भाई जय हाँ, गुरुदेव। मैंने क्या एग्जिट होके दोबारा से किया है ये। यस यस सर। हाँ, अभी दिलीप जी गुरु भाई जो बोल रहे थे, गुरु भाई जिम जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मेरा अनुभव सुनिए आप। मेरे जो दांत है ना, ताड़ मेरी मतलब टूट टूट के जा रही है, और वो टूट के कहाँ जाती है ये भी मुझे पता नहीं। उनको निगल जाती हूँ क्या है मुझे पता ही नहीं चलता है। सबसे अंदर जो लास्ट नीचे वाला जो पार्ट है दांतों का, उसमें जो सबसे लास्ट वाली दाढ़ है उसके एक आगे वाली दाढ़, दोनों साइड वो आधी आधी टूट चुकी है, और टूट के कहाँ गई ये मुझे नहीं है पता। बस मुझे तो गड्ढा सा महसूस होता है, और आपको पता है जब मैं कुछ खाती पीती हूँ उसमें भर जाता है, अपने आप निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और दर्द भी जैसे कई बार कोई हैवी चीज खा लेती हूँ तो हल्का फुल्का दर्द महसूस होता है, और वो दर्द इतना सहनीय होता है, और मैं परवाह ही नहीं करती। मगर आप जानो और आपका काम जानो। जब मैं समर्पित, जब सारा तन मन धन आपको समर्पित है तो आप संभालो। और आप देखिए गुरु भाई, मुझे अंदर से ऐसा एहसास होता है कि गुरुदेव कह रहे हैं कि तुझे क्या चिंता है, तू तो कुछ भी खा सकती है, ये टूट रहा है टूटने दे, फट रहा है फटने दे, तुझे क्या लेना देना है इन चीजों से। तो मैं दिलीप गुरु भाई को कहना चाह रही हूँ कि ऐसा दिव्य रस मेरे लगभग 2 साल से वो दिव्य रस इतना टपक रहा है गले गले में, अंदर ही अंदर जा रहा है, उसका जीभ पे स्वाद भी नहीं आता है। तो पहले तो जो दिव्य रस आता था खेचरी के द्वारा, उसका जीभ पर स्वाद आता था, अब उसका कोई टेस्ट नहीं आता है। वो अंदर ही अंदर गला उसका टेस्ट लेता है, उसका टेस्ट मुझे पता चलता है लेकिन गले में, जीभ पर नहीं। तो ये तो एक महाचेतना है। तो अपने को ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, जिम विम कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब अगर गुरुदेव चाहेंगे तो हमें शिथिल कर देते हैं, गुरुदेव चाहते हैं तो हमें महामान बना देते हैं। तो ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और मैं बहुत देर से प्रयास कर रही थी, थोड़ा सा आज जो विनोद गुरु भाई ने जो लेखनी आज पढ़कर सुनाई, उसमें जो शुरू की जो 3-4 लाइनें थी उनमें मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, पर जो उसमें ये बताया गया कि गुरुदेव के द्वारा लिखा गया कि जो भी घटित होता है उसमें हमें गुरुदेव से ही वार्तालाप करना चाहिए। इसको कोई भी गुरु भाई बहन, मेरा चेतना का स्तर इतना अच्छा नहीं है अभी, मैं इसको नहीं समझ पाई हूँ। और अगर इन 3-4 लाइनों को अगर कोई
डिटेल में अगर थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा लगेगा और समझ में भी आएंगी। समझने का बहुत देर से प्रयास कर रही हूँ लेकिन नहीं समझ पाई हूँ, थोड़ा खुल के बताइए प्लीज। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। विनोद पुरोहित जी गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया अगर सेशन से हैं गुरु भाई तो बोलिए। विनोद जी गुरु भाई सेशन से जुड़े हैं गुरु भाई? हाँ गुरु भाई, विनोद जी गुरु भाई, शायद सेशन का समय मोटा मोटी जय एंडिंग की गुरुदेव। तरफ है। जय गुरुदेव। हाँ गुरु भाई बोलिए। वो जय कोई आ गया था तो इसलिए। यस यस गुरु भाई। वो उस वक्त जो है ना वो जिम वाली जो बात चल रही थी, अभी कोई दिलीप भाई थे ना, जिम वाली बात, तो उस पे मैं एक अपना व्यक्तिगत विचार रखना चाह रहा था। वो यही कि स्वस्थ रहने के लिए तो ये ध्यान और नाम जप ही पर्याप्त है, लेकिन अगर कोई जो है बॉडी बिल्डर बनना चाहता है, मसल्स गेन करना चाहता है ना, जिसको लोग आमतौर पे कह देते हैं सलमान खान बनना चाह रहा है, तो उसके लिए अगर कोई जिम जाता है तो वहां पे फिर वो क्या है, थोड़ा उनका खाना पीना भी अलग हो जाता है। काफी मात्रा में प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन शेक वगैरह लोग लेते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए कोई जाना चाहता है जिम तो ठीक है, वो जा सकता है, मतलब ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। हाँ ये जरूर है कि जिम में वहां पे वो अपना नाम जाप करता रहे, मंत्र जाप करता रहे, क्योंकि वहां पे आसानी से मंत्र जाप कर सकते हैं, है ना, वेट लिफ्टिंग वगैरह करते करते नाम जप साथ साथ चल ही सकता है। तो उसके लिए जो है, लेकिन वैसे जो है कोई किसी को प्राणायाम वगैरह करने की जरूरत नहीं है, या कोई खास तरह की ऐसे कोई सूर्य नमस्कार वगैरह का जैसे वो जिक्र कर रहे थे, इस तरह से कोई गुरु बस। भाई सुनीता जी गुरु बहन का प्रश्न था आज की दिव्य लेखनी के बारे में, कुछ अगर आप आलोकपात करें कुछ बोल। वो मैं एक्चुअली में सुन नहीं पाया गुरु जी 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 मैं सिर्फ दिलीप भाई का वो जिम वाला ही सुन पाया था। जी जी जी। हम गुरुदेव की गुरु दिव्य भाई लेखनी शुरू में शुरुआत में जो गुरु भाई शुरुआत में जो 4 लाइनें बोली गई थी जिसमें घटित शब्द का प्रयोग हुआ है, घटित होता है, उसमें गुरुदेव से वार्तालाप, वो कुछ थोड़ा डिटेल में बताइए, थोड़ा और उसको एक्सप्लेन कीजिए। वो जो शुरुआत वाली बात है, बिल्कुल। अच्छा हाँ 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 4 लाइनें। हाँ ये मैं जो है ये 4 लाइनें दोबारा पढ़ देता हूँ, हम सबको आसानी होगी समझने में। शक्ति के अवतरण के खतरों से बिल्कुल बिल्कुल गुरु रक्षा करता है। ऊपर से होने वाले अवतरण तथा उसे क्रियान्वित करने की इस प्रक्रिया में सबसे प्रधान बात है स्वयं अपने ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर न करना, बल्कि पथ प्रदर्शक पर निर्भर करना, और जो कुछ घटित हो उस पर विचार करने, मत देने और निर्णय करने के लिए उन्हें बतलाना। यह कार्य गुरु के साथ आंतरिक पथ प्रदर्शन से किया जा सकता है। तो मुझे लगता है गुरु बहन की जैसे हम लोग जो है ये ध्यान वगैरह की प्रक्रिया करते हैं शुरू, तो उससे जो है वो जो कुंडलिनी जागरण होता है और हमारे को तरह तरह की योगी क्रियाएं होती हैं, अनुभूतियां होती हैं, ठीक है ना। और आपने भी देखा होगा इस बात को कि सिर्फ शरीर का हिलना ही नहीं होता है ना, बहुत सारी जो है और भी प्रक्रियाएं होती हैं। कभी लग जाते हैं किसी को, है ना, किसी को मुद्राएं बनती हैं, किसी को प्राणायाम होने लगता है, किसी को दृश्य नजर आते हैं तरह तरह के ना ध्यान में। तो उन सब के लिए मुझे लगता है गुरुदेव ने कहा है कि भाई इसमें जो है जो कुछ घटित हो उस पर विचार करने, मत देने और निर्णय करने के लिए उन्हें बतलाना, यानी कि गुरु को आप बतलाओ, आंतरिक रूप से वो आपका पथ प्रदर्शन करेंगे। अंतर्मन से आप गुरुदेव से जुड़ो, उनको बताओ कि ये प्रक्रियाएं चल रही हैं, है ना। तो ये प्रक्रियाएं जो हैं, वैसे तो इसका एक पहलू ये भी है कि आप उन प्रक्रियाओं पे ध्यान ही मत दीजिए, जो कुछ हो रहा है आप सब गुरुदेव के ऊपर ही छोड़ दो, वो समर्पण ही हो गया, ठीक है ना। योगी क्रियाएं हो रही हैं कुछ,
या सिर जी में दर्द हो रहा है या योगी क्रिया हो रही है, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि योगी क्रियाएं होती हैं तो किसी के सिर में दर्द रहता है, किसी को कुछ और तकलीफ होने लगती है। जी तो वो सब भी देखा गया है कि वो भी धीरे-धीरे सब अपने आप शांत हो जाता है। तो लेकिन जय अगर गुरुदेव। किसी को मतलब इस बारे हाँ, में कुल बात, मिला के सारा गुरु प्रसाद, जी हाँ, और गुरुदेव से पथ प्रदर्शन कुल मांगो। मिला के गुरु प्रसाद। हाँ जी, हाँ हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल, अब समझ गुरुदेव में से आ गया गुरु भाई, बिल्कुल, बहुत जी, बहुत धन्यवाद। हाँ नहीं हाँ, है उसमें जय क्या है गुरुदेव। कि जैसे हम हमारी अनुभूतियां शेयर तो करते हैं, लेकिन ये चीज मैंने भी महसूस की है गुरु भाई कि जब भी कोई योगिक क्रियाएं, आसन, बंद मुद्राएं या दृश्य, जो भी विजुअलाइजेशन जो होता है ध्यान के दौरान या ध्यान ध्यान के दौरान भी नहीं, ऐसे भी आमतौर पर, तो उसमें क्या है कि गुरु आंतरिक प्रेरणा देता है। ये मेरा अनुभव है कि कोई भी दृश्यांकन होता है या कोई भी आसन, बंद मुद्राएं जो दिखाई देता है या समझ में अंदर से आता है, उसमें प्रेरणा भी साथ चलती है गुरुदेव की। हमें साथ में पथ प्रदर्शक का काम भी गुरुदेव करते हैं। कई बार हम चीजों को, जैसे शुरू में बता दे दूं, मैं जब से गुरुदेव से जुड़ी शुरुआत में, तो कुंडलिनी शब्द मैंने कभी नहीं सुना। मेरी कोई डिक्शनरी में कुंडलिनी शब्द मैंने देखा नहीं, सुना नहीं। लेकिन क्या हुआ था कि गुरुदेव साथ थे, गुरुदेव की विशेष करुणा से ये सब कुछ संभव हुआ। तो मेरा क्या हुआ कि जैसे ही कुंडलिनी के बारे में मैंने गुरुदेव के मुखारबिंद से सुना या समझा, तो मुझे एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि कुंडलिनी क्या है। तो आपको पता है, मैं पत्रिका या भास्कर, उस समय अखबार आया करता था, तो मैं विद्यालय में बैठ के उसको पढ़ रही थी। तो उसमें जो जीने की राह है, ऐसा कुछ एक अच्छा सा लेख आता है, तो उसमें वो उस दिन वो पूरा ही कुंडलिनी पर था, मातृशक्ति कुंडलिनी पर वो लेख था, और उसमें विस्तृत विवेचन किया गया था कि जीवात्मा ही कुंडलिनी है। तब मुझे एकदम से समझ में आया और मुझे ये महसूस भी हुआ कि वास्तव में ये शक्ति बहुत साधारण शक्ति नहीं है। ये अगर कुछ चीज दिखा रही है या समझा रही है, तो साथ में प्रेरित भी कर रही है और हमारा पथ प्रदर्शक भी कर रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा और अब समझ में भी आया। जय जी, गुरुदेव। जी, गुरुबहन इसमें जय दो जय दो गुरुदेव। गुरुबहन, बोलिए बोलिए गुरु भाई, बोलिए। जी हाँ। जी गुरुबहन, वो इसमें मैं मतलब 2 बातें और भी कहना चाहूँगा। वैसे तो आप लोग भी जानते ही हैं इस बारे में, कि जैसे गुरुदेव ने कहा है ना कि ऊपर सहस्त्रार में तो वो आकाश तत्व है, यानी कि वो ईश्वर है ना? और ये जी जी जो मातृशक्ति है, कुंडलिनी शक्ति, है ना? ये पूरे ब्रह्मांड की रचना करने के बाद, सब लोगों की रचना करने के बाद, ये फिर मूलाधार में आके स्थित हो गई और जो है अचेतन अवस्था में रहती है ना? सुषुप्त अवस्था में रहती है। और जी गुरुदेव की जो है वाणी में जी जी जब संजीवनी मंत्र सुनते हैं, तब वो एकदम से जागृत हो जाती है, सीधी खड़ी हो जाती है, ठीक है? और फिर वो ऊपर की तरफ, जी सहस्त्रार की तरफ वो यात्रा करना चाहती है। वहाँ पे जाके, क्योंकि उसके साथ जब मिलन जी होगा तो जी वही मोक्ष है, ठीक है? लेकिन क्या है, अनेक जन्मों, अनेक हजारों पता नहीं कितने जन्मों की वजह से, उन जन्मों के जो है मैं तो कहूँगा पाप कर्म ही, बुरे कर्मों के कारण ही जो है रास्ता अवरुद्ध रहता है ना? कुंडलिनी शक्ति का वो रास्ता अवरुद्ध रहता है हम्म। संस्कारों के कारण। तो अब वो फिर जब ऊपर उठना शुरू करती है और रास्ता जो है साफ नहीं है, तो वो जैसे ड्रिल मशीन चलती है ना, तो इस तरह से वो फिर जब आगे चढ़ बढ़ती है, जी जी योगिक क्रियाएँ होती हैं, वो तमाम तरह की, है ना? बंध भी लगेगा उसमें, प्राणायाम भी होगा या और दूसरी तरह की जो है क्रियाएँ होंगी। तो वो कुंडली शक्ति जो है माता शक्ति, और गुरुदेव ने कहा है ना कि बाहर जो है जिसको आप राधा बोलते हो, सीता बोलते हो, पार्वती बोलते हो, योगियों ने उसका नाम रख दिया कुंडलिनी। तो वो सिर्फ नाम का ही भेद है जी ना? जी वरना है वो वास्तव में शक्ति, जी जी शिव और शक्ति, बस यही है मतलब। आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व, मतलब नाम इसके देखिए 2-3 है। आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व का मिलन ही मोक्ष है, जी ये भी कहा है गुरुदेव ने। और ये भी कहा है कि भाई शिव जो है वो ऊपर जो है सहस्त्रार में वो शिव है, और शक्ति जो है नीचे है। वो गुरुदेव बताते हैं ना कि शंकराचार्य ने भगवान शिव के स्तोत्र लिखने शुरू कर दिए। गुरुदेव ने अपनी स्पीच में बताया ये प्रसंग, बहुत ही जी अद्भुत प्रसंग, की शंकराचार्य ने शिव के जो है स्तोत्र लिखने शुरू कर दिए।
और शक्ति का कोई जिक्र ही नहीं, कोई नाम ही नहीं, शक्ति को वो भूल ही गए। तो जो है माता पार्वती जो है वो कहने लगी बड़ा बावला है तो, है शक्ति की बात ही नहीं कर रहा। तो वो जो है फिर आगे जिक्र आता है कि सारी शक्ति खींच ली उनकी। तो फिर जो है उसके बाद वो जो है शंकर जी या शिव या पार्वती उनके सामने आई, तो उन्होंने कहा कि जो ऐसे करो। तो कहने लगे मेरे तो हिलने की बस की नहीं है, चलने की बस की नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा शक्ति, हाँ उन्होंने कहा मैं शक्ति नहीं है मेरे अंदर। तो उन्होंने कहा तू शक्ति को मानता है क्या? तो फिर उनको अपनी गलती का एहसास होता है और फिर आगे जाके फिर वो शक्ति के ऊपर भी जो है स्तोत्र लिखते हैं। तो जो है ये शक्ति जो है वास्तव में, जिसको गुरुदेव ने कहा ना बाहर हम सीता पार्वती वगैरह नाम दे देते हैं, योगियों ने उसका नाम शक्ति रख दिया और वो नीचे मूलाधार में स्थित रहती है। तो बस ये शक्ति जो है कुंडली शक्ति जो है जब ऊपर सहस्त्रार में जाके इसका मिलन हो जाता है तो वो ही मोक्ष है। ऐसा जो है गुरुदेव ने अपनी स्पीच में ये सब बताई हैं बातें। अब आप बोलिए गुरुबहन। गुरु भाई देखिए, आपने जो बताया बहुत अच्छा लगा और सभी मंच पर अपने अपने विचार, अपने अपने भाव प्रदर्शित करते हैं। बाकी यही है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई सिद्ध योग भावों का विषय है, जो जिस भाव से गुरुदेव को। जय गुरुदेव। एक लाइन बोलूंगा क्योंकि सेशन का समय हो गया है। मैंने तो आज तक कोई बुक नहीं पढ़ी गुरुबहन, जो कुछ मुझे अनुभव हुआ आज तक मैंने वही बोला। जो आपका प्रश्न था ना कि जो मतलब वो प्रश्न था कि कुछ जिज्ञासाएं जो हमारी भौतिक जिज्ञासाएं होती है, तो वो कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर मतलब अपना पद कोई बहुत बड़ी दुविधा में है तो वो शक्ति या तो आपको दृश्य दिखाएगी आज्ञा चक्र पे ध्यान के दौरान, मतलब वो चीज आपको वो होती नजर आएगी आपके जीवन में, और वो मतलब सही डायरेक्शन पे ले जाती है। बिल्कुल आप बिल्कुल वो गुरुदेव की शक्ति कहो, गुरुदेव कहो, अंदर की इतना कहो, अपने मन आप ऐसे विचार आएंगे, इस तरह के दृश्य सामने आएंगे आगे क्या मुझे यही आना चाहिए था। जब आप पूछोगे रिजल्ट जब आपको मिलेगा ना, तो वो जो हमारे अंदर की जो शक्ति है, चेतना शक्ति, वो मतलब हमें पथ प्रशस्त करती है सारे भौतिक जगत में भी। जब हम पूरी तरह से इन पर समर्पित रहते हैं, इनसे जुड़े रहते हैं, हर समय गुरुदेव में खोए रहते हैं, मंत्र में खोए रहते हैं, तो वो शक्ति हमारे साथ में होती है, हमारे हर कार्य को करती भी है, हमारा पथ प्रशस्त भी करती है। जय गुरुदेव। गुरु बहन मेरा क्या है, शुरू में क्या है, क्रोध, जैसे ही ये शक्ति जागृत हुई और अपना पथ प्रदर्शन करने लगी तो क्रोध जागृत हो गया, क्योंकि क्रोध का बहुत आधिक्य था, बहुत अधिकता थी मेरे अंदर क्रोध बहुत, और क्रोधवश ही मैं डिप्रेशन में गई थी। मुझे पता था अपने रीजन डिप्रेशन का। तो जब क्रोध जागृत हुआ ना मेरे से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैंने पिछले साल मेरे जो अधिकारी तो सारी कंप्लेंट लिख के दे दी थी, तो वो गुस्सा मेरा उतने शांत हो गया सारा। तो ये वो सारी चीजें मतलब अपने आप तो गुरुबहन क्या हुआ, समझ में आएगी हर चीज की, नहीं ये सब इसलिए हुआ था। गुरुबहन सेशन का समय हो गया है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सेशन का समय 1 सेकंड, बस एक लाइन बोलूंगी बस, कि जब क्रोध आता था ना तो इतना भयंकर आता था, इतना भयंकर, गुरुदेव से जुड़ने के बाद तब पता है मुझे अंदर से महसूस भी होता था, पता भी चलता था कि क्रोध मुझे क्यों आ रहा है। मुझे अंदर से बताया जाता था कि तुम्हारा क्रोध खाली होने के लिए, तुम्हारा जो अंदर भरा पड़ा है आक्रोश, उसको निकालने के लिए सब कुछ हो रहा है। मैं अपने बच्चों से और अपने हस्बैंड से कह दिया करती थी कि अब मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है और तुम लोग अगर मेरे सामना करोगे तो अहित हो जाएगा, इसलिए चुपचाप मुझे झेलो। और वो वास्तव में ही पता नहीं गुरुदेव कहलवाते थे मेरे मुखारबिंद से, और वो झेलते थे और कभी कोई अहित नहीं हुआ, कोई भी गड़बड़ नहीं हुआ घर में। तो ये सारा शुरू से ही ये शक्ति पथ प्रदर्शन करते हुए चलती है। जय गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव। जय। गुरु भाई लास्ट में तो टाइम कम पड़ जाता है। सब बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव।